शनिदेव ने कैसे ली पांडवों की परीक्षा। पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने में कुछ समय शेष रह गया था। पांचों पांडव एवं द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव की आकाशमंडल से पांडवों पर नज़र पड़ी। शनिदेव के मन में विचार आया कि इन पांचों में बुद्धिमान कौन है, परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने एक माया का महल बनाया। कई योजन दूरी में उस महल के 4 कोने थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अचानक भीम की नज़र महल पर पड़ी और वह आकर्षित हो गया। भीम युधिष्ठिर से बोला, भैया मुझे महल देखना है। युधिष्ठिर ने कहा, जाओ। भीम महल के द्वार पर पहुंचा। वहां शनिदेव दरबान के रूप में खड़े थे। भीम बोला, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा, महल की कुछ शर्त है। नंबर 1 शर्त, महल में 4 कोने हैं, आप एक ही कोना देख सकते हैं। नंबर 2 शर्त, महल में जो देखोगे उसकी सार सहित व्याख्या यहाँ करनी होगी। 3 नंबर शर्त, अगर व्याख्या नहीं कर सके तो कैद कर लिए जाओगे। भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, और वह महल के पूर्व छोर की ओर गया। वहाँ जाकर उसने अद्भुत पशु पक्षी और फूलों एवं फलों से लदे वृक्षों का नज़ारा देखा। आगे जाकर देखता है कि 3 कुएं अगल बगल में, छोटे कुएं और बीच में एक बड़ा कुआं। बीच वाला बड़े कुएं में उफान आता है तो खाली पड़े बड़े कुएं का पानी आधा रह जाता है। इस क्रिया को भीम कई बार देखता रहा पर समझ नहीं पाता और लौटकर दरबान के पास आता है। दरबान, क्या देखा आपने? भीम, महाशय मैंने पेड़ पौधे पशु पक्षी देखे, वो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। जो मैंने अभी देखा उसमें सबसे अजीब था कि छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं, बड़ा क्यों नहीं भर पाता, ये समझ में नहीं आया। दरबान बोला, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हैं, और बंदी घर में बैठा दिया। अर्जुन आया, बोला, मुझे महल देखना है। दरबान ने शर्त बता दी और अर्जुन पश्चिम वाले छोर की तरफ चला गया। आगे जाकर अर्जुन क्या देखता है, एक खेत में 2 फसल उग रही थीं। एक तरफ बाजरे की फसल, दूसरी तरफ मक्के की फसल। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रही है और मक्के के पौधे से बाजरा निकल रही है। अजीब लगा, कुछ समझ नहीं आया, वापस द्वार पर आ गया। दरबान ने पूछा, क्या देखा? अर्जुन बोला, महाशय सब कुछ देखा पर बाजरा और मक्का की बात समझ नहीं आई। शनिदेव ने कहा, शर्त के अनुसार आप भी अब बंदी हैं। नकुल आया, बोला, मुझे महल देखना है। फिर वह उत्तर दिशा की ओर चला गया। वहाँ उसने देखा बहुत सारी सफ़ेद गायें हैं। जब उनको भूख लगती है तो अपनी छोटी बच्चियों का दूध पीती हैं। उसे कुछ समझ नहीं आया। द्वार पर आया। शनिदेव ने पूछा, क्या देखा? नकुल बोला, महाशय गाय बच्चियों का दूध पीती हैं, यह समझ नहीं आया। तब उसे भी
शनिदेव द्वारा बंदी बना लिया गया। सहदेव आया, बोला मुझे महल देखना है और वह दक्षिण दिशा की ओर चला गया। अंत का कोना देखने के लिए जैसे ही वो नज़र उठाता है, देखता है वहाँ पर एक सोने की बड़ी शिला रखी है जो एक चांदी के छोटे से डिब्बे से टिकी हुई है। वह हिलती ज़रूर है लेकिन गिरती नहीं। उसे समझ नहीं आया। वह वापस द्वार पर आ गया और बोला, सोने की शिला की बात समझ में नहीं आई। वह भी बंदी बना लिया गया। चारों भाई बहुत देर से नहीं आए। तब युधिष्ठिर को चिंता हुई और वह द्रौपदी सहित महल में गए। भाइयों के लिए पूछा, तब दरबान ने बताया कि उनको बंदी बना लिया गया है और जब तक वह मेरी प्रश्नों की व्याख्या नहीं करेंगे तब तक नहीं खुलेंगे। युधिष्ठिर बोला, भीम तुमने क्या देखा? भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, यह कलयुग में होने वाला है। एक बाप दो बेटों का पेट भर देगा, परंतु दो बेटे एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। भीम को छोड़ दिया गया। फिर युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा तो उसने फसल के बारे में बताया। युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की और शूद्र के घर बनिए की लड़की ब्याही जाएगी। अर्जुन भी छूट गया। नकुल से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने गाय का वृत्तांत बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में माताएं अपनी बेटी के घर में पलेंगी, बेटी का ही दाना खाएंगी और बेटे सेवा नहीं करेंगे। तब नकुल भी छूट गया। सहदेव से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने सोने की शिला का वृत्तांत युधिष्ठिर को बताया। तब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाने की कोशिश करेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। आज कलयुग में यह सब की सारी बातें सच साबित हो रही हैं। दोस्तों, ऐसे ही सुविचार और ज्ञान की बातें सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।